इतना जो बड़ा-बड़ा आप इंडिया का विस्तार देख रहे हैं, बिहार का विस्तार देख रहे हैं, वो आप इंजीनियर के बदौलत देखते हैं। लेकिन इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है। छोटे से गाँव का अगर कोई लड़का या लड़की भोपाल में जाते हैं पढ़ने, तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के आके इंजीनियर ही बनेंगे। क्योंकि माता-पिता बहुत ही शौक से भेजते हैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई-लिखाई के बाद नौकरी मिलेगा कि कहीं अग्निवीर की तरह ट्रेन चलाने में काम आएँगे या कहीं रोड जाम करते दिखेंगे, तो ऐसे बहुत जगह आपको इंजीनियर दिख सकते हैं। और इंजीनियर ही नहीं, और भी कई एमबीए चाय वाला देख सकते हैं और बहुत तरह के पढ़े लिखे लोग दिख सकते हैं। लेकिन उसी में से कुछ युवा होते हैं जो अपने समाज के साथ-साथ अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए आगे आ जाते हैं। इसी तरह के आज एक युवा हैं जो गोपालगंज ज़िले में हैं और जानना चाहेंगे आज उनसे उनका पूरा कहानी और पूरा परिचय। सबसे पहले सर अपना नाम बताएँ। सबसे पहले आपका चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपने मेरे पास आया और मेरे अनुभव या जो कहें उसको आपने कैमरे के नज़र कैद किया, और आपके बिहार स्टूडियो को धन्यवाद देता हूं और आपके सभी श्रोतागण को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप इतने मेहनत करके इतने दूर दूर जा कर के लोगों के जो अंदर की है अनुभव को खींच करके लोगों के सामने दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। रही बात, अब आते हैं हम अपना परिचय पे। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह हुआ, वैसे चंदन के नाम से फेमस है। मेरा घर नधना हुआ कल्याणपुर पंचायत के अंतर्गत आता है और कल्याणपुर पंचायत बरौली के अंतर्गत आता है, जो कि 100 विधानसभा क्षेत्र है और ये गोपालगंज जिले बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। जी। जी। ये आप गोपालगंज ज़िला से हैं, बिरौली बहुत फेमस जगह है और ये पूरा हरियाली जैसा क्षेत्र है। नदी के पास इनका गांव है। अब हम जानना चाहें कि सुंदर सा गांव से कब आप निकले इंजीनियर के ख्वाब लेके? मैं 2012 में इंटर करके जी। आईएएससी करके लोगों के मतलब होता है कि अंदर से कि जो इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। हम भी कुछ नहीं सोचे थे कि हाँ हमको इंजीनियरिंग करके क्या करना है। जी। बस हमारे दिमाग में उस समय यही था कि हमको भी इंजीनियर बनना है। जी। और 2012 के मई में हम निकल गए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भोपाल। 2015 तक अपना पढ़ाई 15 मतलब समझ कर चलिए 16 तक पढ़ाई कंप्लीट किया मैं। मतलब 2016 में जो है कि सर्टिफिकेट आपको मिल चुका मिल था। चुका था। फिर आप आ गए होंगे अपने घर। हाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरा जॉब लगा हुआ था यूडीबी कंपनी में, जी। जो कि एक स्टील प्लांट था। कहाँ पे था? आपका वाईजेक विशाखापट्टनम में था। अच्छा। उसे मैं आईटी सेक्टर में मेरा जॉब लगा था, उसका आईटी देखना था। हालांकि वो टेंडर बेसिक्स पे था, मतलब जी। टेंडर के ठेकेदार के थ्रू था। जी। वहाँ मैंने कुछ समय काम किया। उसके बाद तो वहाँ पे क्या मतलब कितना सैलरी तक स्टार्टिंग हुआ होगा देखिए आपका? हमारा 12,000 रुपये ऐसा सैलरी से स्टार्टिंग हुआ जी। और मेहनत मतलब माइंडली प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अच्छा, ये जो आप बताइए, ये जो आप पढ़ाई पढ़ के आए, जो इंजीनियर बनने का ख्वाब जो आप में था, तो वो पढ़ाई जब आदमी पढ़ लेता है तो कितना तक कमा सकता है मंथली? देखिए अभी कहने के लिए लोग बहुत कहते हैं बहुत कुछ, ये इतना कमा लेंगे उतना कमा लेंगे, लेकिन आज की मैं बता रहा हूँ बहुत ऐसे इंजीनियर हैं जिनको 12,000 रुपये का नौकरी नसीब नहीं हो रहा है। जी। हाँ, बहुत तो ऐसे इंजीनियर भाई हैं हमारे जो कि ठेला खींच रहे हैं। हमारे ही एक मित्र हैं जो भोपाल में रह कर के ऑटो चलाते हैं, वो भी इंजीनियर हैं। लेकिन हालांकि मैंने उनको प्रेरणा दिया है कि आप उससे भी वही, वो भी एक व्यवसाय है, वो भी एक बिजनेस है, लेकिन जी। इससे अलग हट करके आप आइए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एक्वाकल्चर के क्षेत्र में। इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आने वाला समस्या खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। इसका एक चलता जागता उदाहरण चाइना है। जी। वहाँ ऐसा स्थिति है, खाने के लिए हर एक बिच्छू से लेकर के कुछ भी खा लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं हो पाता है, जिसके वजह से लोग कुछ भी खा लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य था और मेरा मोटिवेशन होने का मतलब एक्वाकल्चर में आने का यही हुआ। वहाँ अपने दोस्त के एक भाई के एडमिशन के लिए गए थे पंतनगर। जी। तो वहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पंतनगर एडमिशन कराने के लिए गए थे हम लोग दोनों दोस्त। एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के उपरांत वहाँ एक के उपाध्याय सर मिले, जी। जिन्होंने हमें मोटिवेट किया कि नहीं आप
जितना मेहनत करते हो उससे कम मेहनत करके आप एक्वाकल्चर एग्रीकल्चर में आप देश का नाम रोशन कर सकते हो, अपने गांव में एक मिसाल बन सकते हो। अभी कितना कमा रहे होंगे सर? अभी हम बात करेंगे आगे, कमाई पहले पूछ लेते हैं 12,000 के बाद वाला। देखिए 12,000 के बाद में स्टार्टिंग में मैंने बहुत कम कमाई किया था, जी। लेकिन अभी पिछला साल आरटीआई फाइल किया था जिसमें मैंने 20,73,000 का आरटीआई फाइल किया है। जी। हाँ। बहुत बढ़िया। तो इनका जो ये सपना साकार हो रहा है, वो कहीं मकान बना के, कहीं पुल बना के, जो जैसा कि आप देखते होंगे कई चैनलों पे कि जो ध्वस्त हो जाता है उद्घाटन से पहले, वो काम ये नहीं किए हैं। ये बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और कड़कनाथ, मतलब कई वैरायटी के चीज़ पालन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इनको कोई गलत नज़र से नहीं देख रहा है। शुरुआत में कोई देखा था क्या हाँ ऐसा? हाँ, बहुत ऐसे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि आप पढ़ लिख करके आते हैं तो आपको तो कम, लेकिन आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करना अब क्या सामना। हालात है? अब तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार है। अब लोग धीरे धीरे मिसाल बन रहे हैं कि अब जो बेकार बैठे हैं उनको यही काम करना चाहिए, जी। बैठने से तो अच्छा है कि कुछ आए। अभी उम्र कितना हो रहा होगा सर आपका? मेरा 24 साल उम्र हो रहा है अभी। जी। 24 साल में तो लगता है कि मतलब 12 महीना में खस्सी का दाँत टूटता है, तो 24 साल में लड़का जवान होता होगा। मतलब अभी जवान हुए हैं और आप देख लीजिए तरक्की अपने बल पे किए हैं। मतलब घर से दिया हुआ नहीं ना है ये? नहीं नहीं, कुछ दोस्तों से था, कुछ घर से भी सपोर्ट मिला है। जी। अभी जो स्ट्रक्चर आपने देखा है वो हमारे मतलब खानदानी ज़मीन है, जी। और जो दूसरे जगह की हैं वो लीज पे लेकर के किए हुए हैं। अभी ये काम स्टार्ट कब से किए हैं? कितना दिन हुआ सर? लगभग 2017 से मैंने इसमें धीरे धीरे आने का काम किया था। जी। 2017 में मैंने इसमें आया है। अभी 4 साल धीरे धीरे अभी और आगे जाना है। अभी पूर्णतः अभी कंप्लीट नहीं, मतलब 100 में हम अभी 10% ही आए हैं आगे। अब फिर हमारा मतलब ध्यान चल जाता है चिड़ियाखाना के तरफ, चिड़ियाघर जो हम बोलते हैं वीडियो में बार-बार। तब 5-7 साल हो गया, कोई लोग तो मतलब पहले ही जो है कि बहुत बढ़िया-बढ़िया सेट का निर्माण करवाते हैं। आपके पास जगह भी पर्याप्त मात्रा में, कितना ज़मीन होगा इधर? लगभग 33-34 बीघा ज़मीन है। जी, चाहते तो आप पूरे में तालाब खुदवा देते, बहुत सारा शेड का निर्माण करवा देते, घर से भी मजबूत है। लेकिन आज भी हम जो देख रहे हैं आपका पुराना वाला शेड, जिसमें अभी करीब 500 मुर्गी होगी, तो वो उसका डेवलपमेंट काहे नहीं कर पा रहे हैं सर? देखिए हम एक मिसाल बनने की कोशिश में कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास पैसा नहीं है, जी। उन लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं जी। कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तब भी आप ये व्यवसाय चालू कर सकते हैं। जी। हाँ, अगर आप प्रचुर मात्रा में पैसा लगा करके करेंगे तो उसमें आप धोखा खा सकते हैं। जी। बिजनेस कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, रेट कभी हाई होता है, कभी लो होता है। बहुत लोगों के माध्यम से ये भी सुना होगा आपने कि बिजनेस किया, ये फ्लॉप हो गया, मैंने ये डाला, ये बिका नहीं। जी। तो साथ में इसके साथ साथ फील्डिंग भी करना पड़ता है। जी। अगर हम ही यही सोचे कि हमने तो बच्चा ला लिया है, पाल लिया है, पोस लिया है, बड़ा कर लिया है, अब मेरा काम खत्म, आएगा लोग लेकर जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जी। हाँ, आदमी है, आदमी करते हैं, खिलाते हैं। मेरा काम है फील्ड में जाना, मार्केटिंग करना, फिर बच्चों को ध्यान देना, क्या है नहीं है, इस सब को लेकर के चलता हूँ मैं। अभी कितना मछली का पाउंड है आपके पास? लगभग हमारे पास 17 पाउंड है, जो कि अभी आपने देखा है। 17 पाउंड जो है वो एक ही बार में खुदवाए थे या नहीं 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 शुरुआत नहीं, में कितना खुदवाए थे? शुरुआत में 1 पाउंड खुलवाए थे, जी। जिससे हमको 25,000 रुपया मुनाफा हुआ। जी। उस 25,000 रुपये से लेकर के हमने लीज पे लिया 3 तालाब। अच्छा, हाँ, दूसरे का तालाब। दूसरे का तालाब, क्योंकि अगर 25,000 में मैं खुद तालाब खुदवाता तो उसमें कुछ नहीं करता। जी। उसके बाद मैंने 3 तालाब लीज पे लिया, लेकर के उसमें क्या किया कि जैसे बाढ़ वाली क्षेत्र थी, जी। तो उसमें मैंने मछली नहीं डाला। जी। वो बाहर के मतलब जो चंवर की मछली है, अच्छा, जो अपने आप हाँ, चली वो आती है। मेरे लिए लकी चांस था, हाँ। जो आ गई, और वहीं से हमारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुर्गी कितना डाले थे उस समय? मुर्गी हम लगभग 200 से स्टार्ट किए थे। जी। हाँ। आपके पास जो हम देख रहे हैं ये सोनाली, जो बहुत मतलब लग रहा है कि ओरिजिनल वैरायटी का है, कहाँ से आया है सर ये? ये आप समझिए बंगाल वगैरह से लाया? बंगाल से लाए थे, बंगाल जी। के बॉर्डर एरिया से लाए थे, क्योंकि कहने के लिए लोग के पास होता है जी। कि हमारे पास ओरिजिनल है, जी। लेकिन ओरिजिनल इधर मिलता नहीं है, सब क्रॉस मिलता है, क्योंकि ये सोनाली जो ब्रीड है वो प्योर बांग्लादेश की ब्रीड है। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो ये 2 जगह मिलती है, एक असम में मिलती है और एक बंगाल में मिलती है जी। अपने यहाँ, और उसी के क्रॉस करके कर करके यहाँ लोग बोलते हैं, और
मिल जाती है। अभी कड़कनाथ कितना रखे हैं? कड़कनाथ तो अभी बढ़ा दिया हम। कितना? अभी कड़कनाथ मेरे पास लगभग 800 के आसपास है। अभी सोनाली क्या रेट में बिक जाता है आपका? अभी देखिए, अभी सावन मास में अभी 240 से लेकर 260 तक ले निकला हुआ है। जी वैसे 270 थोक में गया है जी और खुले में 300 रेट हम लगाते जी। हैं। और ये कड़कनाथ? कड़कनाथ हमारा 1000 से कभी नीचे नहीं गया है। अब 1000 आपके गांव में नहीं बिक सकता है, पीर बाबा का आशीर्वाद है इन पे और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। अब पीर बाबा का कहानी बता दीजिए थोड़ा। हमारे देखिए, ये कितना सच्चाई है कितना नहीं। हमारे क्षेत्र में एक पीर बाबा हैं, बहुत जगते हैं। हाँ बहुत सारे लोगों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ वहीं पे एक पीर बाबा रहते हैं, जी जिनके आशीर्वाद से आता है लोग कड़कनाथ लेकर के जाता है। जी और पता नहीं क्या करते हैं नहीं करते, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से अभी लगभग 1 लाख के आसपास सेल हुआ है। जी। हाँ। मतलब पीर बाबा का कहना है कि वहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर का ही मुर्गा चाहिए, कहीं कहीं पे रेड कलर का चाहिए होता है, यहाँ पे ब्लैक चाहिए होता है। और ब्लैक बंगाल सॉरी ब्लैक बंगाल बकरियों का नाम बार बार याद आ जाता है, काहे कि दिल में बसता है ब्लैक बंगाल। कड़कनाथ जो है वो प्योर ब्लैक होता है, तो उसके वजह से इनका मुर्गी जो है कि 1000 में 1 केजी का बिक रहा है। तो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और कहीं कहीं के इस तरह के चीज़ जो है कि फ़ायदेमंद हो जाता है। आगे का क्या प्लान है सर, और सरकार का कोई योगदान रहा कि नहीं आपके ऊपर? नहीं, अभी तक आर्थिक योगदान नहीं रहा। जी लेकिन हमको अनुमान है हमारे माननीय डीएम साहब नवल किशोर सर का, जी। जिन्होंने आईएफसी मॉडल हमें सम्मानित किया है। IFS मॉडल? आईएफएस मॉडल जी सम्मानित किया है, जी जिसको हम बनवा रहे हैं उसको, जी जिसमें गौशाला का निर्माण करवाने वाले हैं। गौशाला के साथ बकरी रखेंगे, भेड़ रखेंगे, बतख है ये है, और बतख और मुर्गा बटेर जी ये सब रखने वाले हैं। और एक एक प्रकार टाइप आप कहीं कहीं देखे होंगे, लिखा होता है आई लव गोपालगंज, आई लव रांची, आई लव, जी तो उस टाइप का हमें ऐसा अथी करना है कि जो आए तो आई लव नदना के नाम से यहाँ कम से जाने, कम हाँ जाने, एक सेल्फी ले, हमारे गांव का नाम जी रोशन हो। जी। और बाप के नाम से तो सब लोग जानते हैं हमको, और किसी लड़का की वजह से पूरे गांव के जाने, तो ये अपने आप में बहुत अहम बात होता है। और सभी युवाओं को आगे आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। कोई बोल रहा है कि हम खोलेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तो बिना जो है कि आप सर्कस में देखते होंगे कि कई लोग मोटरसाइकिल जो है कि मौत के कुआं में चलाते हैं रिस्क लेके, तो मनोरंजन का साधन बनते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो है कि देश की शान बनते हैं, अपने गाँव की शान बनते हैं। तो इन जैसे लोगों के संपर्क में आए, इनसे मदद लें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी बात पूछे समझे, पहले भी हम बता चुके हैं कि बिना मतलब सही समय पे अगर कोई सही ज्ञान दे दे तो उससे बड़ा कोई मददगार नहीं होगा। अभी जो हम आपका तालाब और ये शेड वगैरह जो देख रहे हैं वो कई जगह पे है, तो इसका कैसे कैसे मैनेजमेंट है सर? देखिए, एक है फिश का फीड का कटिंग करके हम चलते हैं, जो जी फीड रेट दाने का खर्चा है जी उसको एक रेशियो कटिंग करके चलते हैं, जो उसमें कितना मुनाफा होता है। जी एक प्रॉपरली दाने पे लेकर के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जी इस पे जोड़ते हैं कितना मुनाफा होता है। जी दोनों में कौन कौन सी बीमारियां आती है, जी क्या हमको मतलब क्या गलती कर रहे हैं, जी दोनों से सीखते हैं, फिर उसका निवारण करते हैं। जी अभी मैंने 3-4 बातें गलत किया है, जी। जिसको मैंने धीरे धीरे सुधार किया है। थोड़ा सा बता दीजिए दर्शक के कि अब सचेत हो जाए पहले ही। देखिए, सबसे पहले बच्चे जहाँ से भी ले, मुर्गी देसी सोनाली हो, कड़कनाथ का तो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है, जी मेलरिन बहुत अधिक होता है, जिसकी जी वजह से काले होते हैं कड़कनाथ। और ये ऐसा कड़कनाथ का चिकन है कि आप लिकोडर्मा नाम का बीमारी एक बहुत खतरनाक होती है, जी जिसको लाइलाज कहा जाता है, जी उसमें भी आप खा सकते हैं, क्योंकि जी। इसके मेलरिन के वजह से उसमें आदमी के में मेलरिन ज़्यादा होता है। अच्छा तो इसलिए हम कड़कनाथ रखे हैं कि बहुत सारे लोग आदमी को चिकन खाने का मन करता है, जी लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं चिकन मटन खाने की, क्योंकि उसमें मेलरिन नहीं होता है, जी और मेलरिन नहीं होने के कारण से नहीं खा पाते हैं। जी इसीलिए कड़कनाथ है। और मेन मुद्दा अब आते हैं दाना पे जी और बीमारी पे। जी एक रानी खेत है, जी
रानीखेत बीमारी आती है, जी जिसको बचने के लिए वैक्सीन पहले ही लगवा लें। जी एक चेचक नाम, मुर्गी का चेचक माता रोग के नाम से आती है। जी सबसे खतरनाक बीमारी अगर मुर्गी में है तो माता चेचक है। हाँ वो आपको एक बार समझ नहीं आएगा, और नहीं समझते समझते तब तक आपका फॉर्म बर्बाद हो जाएगा। इस सब बीमारियों का टीका आता होगा ना? हाँ हाँ, लगभग 7-8 टीका है जो हम आपको लास्ट में दे देंगे। कौन टीका कितने समय में लगता है जी आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा। जी मोबाइल में हम रखे हुए हैं उसको, जी ये कौन कौन से कितने दिनों पे कौन सा टीका लगाना चाहिए तो कौन सा बीमारी नहीं होगा। ये हमने पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ये सब जानकारी हासिल किया है, जो कि हम आप सभी श्रोता को ये बता दीजिए ना थोड़ा सा, जो अलग अलग शेड बना हुआ है उसके बारे में बता दीजिए हम। अलग सीट बनाने का मेन उद्देश्य ये है जी कि हमारा जो एक यहाँ प्रॉपरली है जी तो इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है जी कि उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, जी और इसमें लागत कितना लगाना चाहिए, जी उसमें कितना लागत लगाना चाहिए। वहाँ जो शेड देखें उसमें आप 25,000 रुपये से अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 25,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए स्ट्रक्चर वाला कम से कम आपके पास 3.5-4 लाख रुपया होना चाहिए। जी बहुत लोग हमारे श्रोता बंधु बोलते हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं देता है। जी उन लोगों के लिए मैं उस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया हूँ, और वहाँ रख कर के ये साबित करता हूँ कि नहीं देखिए मैं इस तरह रखता हूँ, बारिश से भी भिजता है। जी वैक्सीनेशन के बाद देखिए खतरा 70% टल जाता है। जी अभी जो आपने वहाँ वाला देखा वो बारिश में बिकती है, धूप में रहती है, फिर भी बीमारियाँ बहुत कम होती है। जी ये नहीं कहेंगे कि नहीं होती है, बहुत कम होती है। और इसका देसी उपचार भी हम रखते हैं। जैसे मान लीजिए माता रोग, चेचक रोग हो जाता है तो इसमें आपका साधारण सिंपल सा आपका आयुर्वेदिक जो हमने रिसर्च किया है अपने से, जी इसमें आप हल्दी ले सकते हैं, मिर्च ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, तीनों को घोल बना करके दाना में दे सकते हैं या पानी में दे सकते जी हैं। ये हमारा मतलब रिसर्च। बीमारी आने के बाद। हाँ, बीमारी आने के बाद लोग जी बहुत बोलते हैं, घबरा जाते हैं कि मरने लगता है एकाएक। और डबल एफजी में है कि क्या होता है कि ओवर फीडिंग नहीं कराना चाहिए। जी जो डबल एफजी हमने रखा था जी उसमें ओवर फीडिंग से मोर्टेलिटी होने लगा, जी तो हमको समझ में नहीं आ रहा था जी मर क्यों रही है, मर क्यों रही, तो अपने से उसका सर्जरी किया जी तो देखे क्या है, तो पता चला ओवर फीडिंग करने से जो पानी पीती है वो रास्ते में ही रुक जाता था, अच्छा अच्छा जिसके वजह से वो मोर्टेलिटी हो जाता था। तब से हमने फीडिंग पे थोड़ा कम कर दिया तो मोर्टेलिटी कम होने लगा। तो मेरा देखने को मिला कि नहीं ये फीडिंग से ही होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि देसी को लगेंगे बॉयलर की तरह खिलाने, कितना भी खिलाइएगा देसी अपने देसी हिसाब से देसी के तरह से बढ़ेगी, और बॉयलर है कि तुरंत 45 दिन में तैयार हो जाता है। देसी के लिए कम से कम आपको 90 दिन चाहिए ही चाहिए 1 केजी होने में, और 1 केजी होने में लगभग 4 केजी दाना खाती है। जी हाँ, इनका कहानी सुन के आपको अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा सा कम समय में आप हमारे जो भी नौजवान हैं उनके लिए एक संदेश दे दीजिए। देखिए हम कहेंगे आने वाला समय खाने के लिए लोग तरसेंगे, जी इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करें। अब मछली हमारा पालने का मेन उद्देश्य ये है कि अगर हम 1 बीघे में अगर गेहूँ या धान उगाते हैं तो 1 ही बीघे का हम उपज ले सकते हैं, जी लेकिन मछली करते हैं तो उसमें 3 लेयर यानी 3 फसल का एक बराबर हम उससे ले सकते हैं, इसलिए मछली पालन हम कर रहे हैं। जी और नॉनवेज में भी है, अगर हम एक कट्ठा में एक ही कर सकते हैं, लेकिन जी मुर्गी पालन अगर फ्लोरिंग करके करते हैं तो 3-4 फ्लोरिंग तक हम कर सकते जी हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि आइए और एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर में आइए, बहुत बड़ा स्कोप है। आने वाला समय बहुत खाने के लिए किल्लत होगा। किल्लत इसलिए होगा कि अब देखिए जनसंख्या कितना है, हमारे गांव में पहले मुश्किल से 40 से 50 घर थी, आज के मुकाबले 200 से 250 घर है। जी उतना तो ज़मीन हमारा कवर हो गया। जमीन तो बढ़ा नहीं होगा, जमीन उतना ही होगा। ज़मीन उतना ही है, ज़मीन कवर हो गया। फिर इतना लोग जनसंख्या हुआ, खाएगा क्या? सबको तो खाना ही है। अन्न नहीं रहेगा, अगर पैसा रहेगा तो पैसा तो कोई खा नहीं सकता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर कोई करना नहीं चाहता है। अगर सब कोई सोचता है कि हम टेबल का नौकरी करें, कोई मेहनत का नौकरी काम करने के लिए नहीं सोचता है। जी अगर सब कोई टेबल का करेगा तो मेहनत वाला कौन करेगा? जी तो इसलिए हम इस क्षेत्र में आए हैं। और हमारा हरदम से प्रयास रहता है कि इन जैसे लोगों का जो है कि कहानी आप लोगों के बीच लाएं। और इसी के साथ अपने बातों को समाप्त करते हुए मिलते हैं आपको नए जगह पे नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।